सिद्धेशाय नमः सिद्धेशाय मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोगितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज 100 पदार्थ का व्याख्यान किया। अब उसके बाद कहे गए बंद पदार्थ का व्याख्यान करना चाहिए। उसका व्याख्यान करते हुए पहले बंद के कारणों का निर्देश करते हैं, क्योंकि बंद तत्पूर्वक होता है। 8वां अध्याय है, पहला सूत्र है मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग ये बंध के हेतु हैं। इन सब से कर्म का बंध हुआ करता है। मिथ्या दर्शन से, अविरत भाव से, प्रमाद से, कसाय से और योग के माध्यम से बंध होता है। हेतु माने कारण। ये यहाँ पर 5 कारण बताए हैं कर्म के बंध के। मिथ्या दर्शन आदि का व्याख्यान पहले किया जा चुका है। अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। शंका, इनका व्याख्यान पहले कहाँ किया है? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र में सम्यक दर्शन का व्याख्यान किया है। मिथ्या दर्शन उसका उल्टा है, अतः इससे उसका भी व्याख्यान हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया? जिस तत्वार्थ का श्रद्धा सम्यक दर्शन है, इसी तत्वार्थ का श्रद्धा न होना सो मिथ्या दर्शन है, या अतत्व का श्रद्धा होना सो मिथ्या दर्शन है। या आश्रव का कथन करते समय 25 क्रियाओं में मिथ्या दर्शन क्रिया के समय उसका व्याख्यान है। विपरीत का व्याख्यान पहले कराए हैं, उसकी उल्टी आवृत्ति लेनी चाहिए। प्रमाद का अंतर्भाव आज्ञा व्यापादन क्रिया और अनाकांक्षा क्रिया, इन दोनों में हो जाता है। अच्छे कार्यों में की करने में आदर भाव का ना होना सो प्रमाद है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल के प्रति जो अनादर भाव है उसी का नाम प्रमाद। ये लिखा सच प्रमादः कुशलेषु अनादरः। कुशल के प्रति अनादर का भाव होना सो प्रमाद है। कल संध्या काल में हमने बताया था। कसाय क्रोध आदि हैं जो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संजन के भेद से अनेक प्रकार की है। इनका भी पहले कथन कराए हैं। शंका कहाँ है? कहाँ पर? समाधान इंद्रिय कसायः इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते समय तथा काय आदि के भेद से 3 प्रकार के योग का आख्यान भी पहले कराए हैं। शंका कहाँ पर? समाधान काय बान मना कर्म योगा, इस सूत्र में। अब मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का है, नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक होता है। जैसे नैसर्गिक और अधिगमज सम्यक दर्शन था, ऐसे मिथ्या दर्शन है। ये उत्पत्ति के अपेक्षा भेद है। ये वैसे कोई भेद नहीं है, ये मतलब उत्पत्ति के अपेक्षा भेद है। इनमें से जो परोपदेश के बिना मिथ्या दर्शन कर्म के वजह से जीवादि पदार्थों का श्रद्धान रूप भाव होता है, वह नैसर्गिक मिथ्या दर्शन है। नेचुरल जो होता है, बाई नेचुरल। तथा परोपदेश के निमित्त से होने वाला मिथ्या दर्शन 4 प्रकार का है। कैसा है? क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनिक। अथवा मिथ्या दर्शन 5 प्रकार का भी है। एकांत मिथ्या दर्शन, विपरीत मिथ्या दर्शन, संशय मिथ्या दर्शन, वैनिक मिथ्या दर्शन और आज्ञानिक मिथ्या दर्शन। यही है, इसी प्रकार का है। इस प्रकार धर्म और अधर्म में एकांत रूप अभिप्राय रखना एकांत मिथ्या दर्शन है। ही जहाँ पर आएगा वहाँ पर एकांत आ जाएगा। आत्मा नित्य ही है ऐसा कहना, ये भी एकांत मिथ्या है। नहीं, ये दोनों लेकर चलना, ऐसा भी है और ऐसा भी है, वह एकांत होगा। जहाँ पर एकांत आ जाएगा, एकांत रूप अभिप्राय रखना। धर्मोधर्मी में
वह हो जाएगा एकांत मिथ्या दर्शन। जैसे यह सब जगह पर ब्रह्म रूप ही है या सर्व पदार्थ अनित्य ही हैं या नित्य ही है, ऐसा कहना। एकांत जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर मिथ्यात्व आ जाएगा। सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कबलाहारी मानना और स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना विपर्य मिथ्या दर्शन। जो कभी संभव नहीं है, विपरीत हो जाएगा तो पूरा का पूरा। तो कभी वस्त्रधारी मुनि नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकता, ऐसा जो मानते हैं वो विपरीत मिथ्या दृष्टि है। वस्त्रधारी को गुरु के रूप में स्वीकार करने वाले मिथ्या दृष्टि है। केवली कबलाहारी होते हैं क्योंकि भगवान के कबलाहार नहीं होता है, क्योंकि केवल ज्ञान के उपरांत कबलाहार का अभाव हो जाता है, और उनको केवली कबलाहारी कहना ये विपरीत मिथ्या दर्शन है। और स्त्री सिद्ध माने स्त्री को मुक्ति मानना, यह भी विपरीत मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहते तीनों मिलकर क्या मोक्ष मार्ग हैं या नहीं, इस प्रकार किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करना संशय मिथ्या दर्शन है। विरुद्ध दो कोटि का ज्ञान होना सो संशय कहलाता है। आपस में विरुद्ध है दोनों, दो कोटि का ज्ञान होना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये कहलाएगा संशय। तो ये मिथ्या दर्शन हो गया, संशय मिथ्या दर्शन। सब देवता और सब मतों को सब धर्मों को एक समान मानना तो बेनेक मिथ्या दर्शन। सबकी बना एक सी करना, कोई ही मंदिर मिल गया नमस्कार कर लिया, कोई ही मंदिर कर लिया, वहाँ गुरु मिल गया नमस्कार कर लिया, तो क्या कहलाएगा, ये बेनेक है। सब देवताओं को, सब धर्मों को, सब मतों को एक समान मानना बेनेक मिथ्या दर्शन है। हिताहित की परीक्षा से रहित होना अज्ञानिक मिथ्या दर्शन है। हिताहित की देखा देखी कर ली, जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया, उसको बोलते हैं अज्ञान मिथ्या दर्शन या अज्ञानिक मिथ्या दर्शन। ये कितने प्रकार के हो गए, एकांत, विपरीत, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, बेनेक और अज्ञान, विनय। अब यहाँ पर कहा भी है, क्या कहा, असिद्धि सदम क्रियानम अक्रियानम तहिया होई चुलसीदी सत्ठठ मन्नानीनम बेनेयानम तो 32। क्रियावादियों के 180 भेद हैं, अक्रियावादियों के 84 भेद हैं, अज्ञानियों के 67 और बेनियों के 32 भेद हैं। 180 किसके हो गए, क्रियावादियों के, अक्रियावादियों के 84 हो गए, अज्ञानियों के 67 हो गए, और बेने के कितने हो गए, 32, 63, इस प्रकार से हो गए। लगा लो ना, 180 और 84 कितने होते हैं, ठीक है, फिर और 67, 300, हाँ, और 32, तो कितने हो गए, 31 और 32 कितने हो गए, 231 और 32, 363 हो गए। तो ये इसमें से कौन से वाले में आएगा, पांचों वेद में से, या सबको मिला करके 363? सब मिला करके होते हैं। 6 काय के जीवों की दया न करने से और 6 इंद्रियों के विषय भेद से आवृत्ति 12 प्रकार की हो गई। 6 काय के जीव हैं और 5 इंद्री और 1 मन को अपने विषयों में प्रवृत्त होने से नहीं रोकना, और 6 काय के जीवों की आराधना करना, ये हो गई आवृत्ति 12 प्रकार की। 16 कसाय और 9 कसाई 25 हो गई। चर्चों को 16, चंडाल चौकड़ी हो गई, सीसी कंपनी, और ये 9 हो गई, तो कितने हो गए, ये 25 कसाय। यद्यपि कसायों से 9 कसायों में थोड़ा भेद है, पर वह यहाँ विवक्षित नहीं है, इसलिए सबको कसाय कहा है। चूँकि उसे ईसत कसाय कहते, फिर भी सबको कसाय के रूप में ले लिया। 4 मनयोग, 4 वचन योग, 5 काय योग, ये योग के 13 भेद हैं। अपन 15 पढ़ के आए थे योग के, है ना। यहाँ पर कितने दिए उन्होंने, 4 मनयोग, 4 वचन योग और 5 काय योग के बताया उन्होंने, 13 भेद किए। क्यों, अनादि संबंधी से छोड़ दिया क्या? हाँ, वही तो अनादि संबंधी से, वही तो है अनादि सिद्ध।
प्रमत्त संयत गुणस्थान में आहारक रिद्धिधारी मुनि के आहारक का योग नहीं, ऐसा नहीं है। प्रमत्त संयत गुणस्थान में आहारक रिद्धिधारी मुनि के आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग भी संभव है। इस प्रकार योग 15 भी होते हैं, ऐसा भी जोड़ लो तो 15। हाँ, शुद्ध अष्टकम और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेद से प्रमाद अनेक प्रकार के हैं। 15 कैसे हो जाएंगे? सबके नहीं होते, वो मात्र रिद्धिधारी मुनिराज के 2 और हो जाते, इस प्रकार से वो 15 हो जाएगा। बाकी तो कैसे रहेंगे? 7 हो जाएंगे, वैसे तो 5 ही रहेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8 और 5 13, लेकिन 2 कैसे हो जाएंगे? 15। ये आहारक रिद्धि की अपेक्षा हो जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसा इस प्रकार से कह रहे हैं, शुद्ध अष्टक और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेद से प्रमाद अनेक प्रकार का है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन आदि 5 मिलकर या पृथक पृथक बंध के हेतु हैं। स्पष्टीकरण इस प्रकार है, मिथ्या दृष्टि जीव के 5 ही मिलकर बंध के हेतु हैं। शास्त्र सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अवृत सम्यक दृष्टि के अवृत्ति आदि 4 बंध के हेतु हो गए। किसके? मिथ्या दर्शन छूट गया। बाकी यहाँ पर चौथे गुण स्थान तक जो है ना, इस शास्त्र सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की अवृत्ति आदि 4 बंध के हेतु हैं। अब संयत असंयत के वृत्ति और अवृत्ति ये दोनों मिश्र रूप तथा प्रमाद कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। मतलब वृत्ताव्रत हो गया, उसके दोनों मिश्र रूप हो गए, एक प्रमाद हो गया, एक कषाय हो गया, एक योग हो गया। कितने बचे इसके? यहाँ 4 बचे। 5 में से कितने बचे? 4 बचे। और प्रमत्त संयत के प्रमाद कषाय और योग 3 बचे, 3 बंध के हेतु। अप्रमत्त संयत आदि 4 के योग और कषाय बचे, क्योंकि वहाँ पर क्या निकल गया? प्रमाद भी निकल गया। 2 हेतु बचे। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली, इनके एक योग ही बंध का हेतु है और अयोग केवली के बंध का हेतु नहीं है। आई समझ में? मिथ्या दृष्टि के पास कितने रहेंगे? 5 रहेंगे, लेकिन दूसरे गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थानवर्ती वाले के 4 रहेंगे मिथ्या छोड़ करके। और अवृत्ति भी निकल जाएगी, संयत असंयत के मतलब दोनों भेद रहेंगे। त्रस रूप में चली जाएगी, स्थावर रूप में तो अवृत्ति रहेगी। और प्रमाद कषाय और योग इसके भी 4 ही रहेंगे। अब प्रमत्त संयत के 3 रहेंगे, है ना। अप्रमत्त संयत के 2 रहेंगे, योग और कषाय। और उपशांत, क्षीण और संयोग केवली के एक योग ही रहेगा, मात्र योग एक ही हेतु रहेगा बंध का, योग। और अयोग केवली तो बंध के हेतु से रहित है। क्या अर्थ हुआ? समझ गए? पहले गुण स्थान वृत्ति के 5 रहेंगे, दूसरे से चौथे गुण स्थान वृत्ति के 4 रहेंगे, और 5 गुण स्थान वृत्ति के भी 3 तो रखेंगे मुख्य और चौथा मिश्र रूप रहेगा, ठीक है ना। छठे गुण स्थान वृत्ति के अवृत पूरी निकल जाएगी, उसकी अकेले 3 रह जाएगी, कषाय, प्रमाद और योग। अब सप्तम गुण स्थान वृत्ति के प्रमाद भी निकल जाए, कषाय और योग रहेगा। फिर उसके ऊपर जो होंगे उपशांत से लेकर के कहाँ तक? हाँ, तो जी अप्रमत्त संयत आदि 4 को ले लेना, योग और कषाय, है ना। मतलब कौन से गुण स्थान तक? 10वें गुण स्थान तक 4 रहेंगे। इन 4 के क्या रहेंगे? 2 रहेंगे, योग और कषाय। अब जब पहुंच जाएंगे मात्र 11वें गुण स्थान से 13वें तक, तो 1 रहेगा योग। और जब 14वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे तो बंध से रहित हो जाएंगे। बंध के हेतु कहे। अब बंध का कथन करना चाहिए, इसलिए आय का सूत्र कहते हैं, सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् दत्ते सबन्धः। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। सबसे पहले तो आपको उदय चाहिए। किसका उदय चाहिए? कषाय का। कषाय साथ में चाहिए। फिर योग पुद्गल जो वर्गणाएँ घूम रही हैं वह आकर के जब योग, सब वर्गणाएँ नहीं, योग जो कर रूप परिणत हो जाए उसी का नाम क्या है? बंध कहलाता है। तो कषाय के साथ रहता है, इसलिए सकषाय कहलाता है। ये जीव कषाय के साथ रह ही रहा है, जैसे कषाय वान जीव है, और कषाय सकषाय का भाव सकषायत्व हो गया। इससे अर्थात सकषाय होने से
यह हेतु निर्देश है। जिस प्रकार जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है, उस प्रकार तीव्र, मंद और मध्यम कषाय आशय के अनुरूप ही स्थिति और अनुभव होता है। जैसा खाओगे, जितना पचना है उसमें, जिस रूप में परिवर्तन जहाँ जहाँ होना उसमें होगा। रस, रुधिर, मध्य, खल भाग आदि में परिवर्तन। इसी प्रकार से ये अनुभाग और स्थितिबंध होता है। तीव्र होना तो, मंद होना तो, ज्ञात अज्ञात होना तो इसके अनुसार चलता है। इस प्रकार तीव्र, मंद और मध्यम कषाय के आशय से चलता रहता है। इस प्रकार इस विशेषता का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में कषायत्वात् इस पद द्वारा पुनः हेतु का निर्देश किया है। अमूर्ति और बिना हाथ वाला आत्मा कर्मों को कैसे ग्रहण करता है, प्रश्न का उत्तर देने के अभिप्राय से सूत्र में जीव पद रखा है। अमूर्तिक है और शरीर वाला है नहीं, हाथ वाला मतलब हाँ, तो कैसे ग्रहण करता है वो आत्मा कर्मों के लिए। जीव शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है जीवनात् जीवः, जो जीता है अर्थात जो प्राणों को धारण करता है, जिसकी आयु का सद्भाव है, आयु का अभाव नहीं है, वह जीव है। जो जीता था, जीता है और जीवेगा, उसका नाम जीव है। बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है तो वह जीव है। सूत्र में कर्म योग्यान इस प्रकार लघु निर्देश करने से काम चल जाता, फिर भी कर्मणो योग्यान इस प्रकार पृथक विभक्ति का उच्चारण वाक्यांतर का ज्ञान कराने के लिए किया है। वह वाक्यांतर क्या है? कर्मणो जीवा स कषायो भवति। यह एक वाक्य है। इसका यह अभिप्राय है कि कर्मणा यह हेतु परक निर्देश है, जिसका अर्थ है कि कर्म के कारण जीव कषाय सहित होता है। कर्म का उदय से कषाय उत्पन्न होती है और कषाय उत्पन्न हुई तो पुनः कर्म का बंध हुआ। कर्म रहित जीव के कषाय का लेप नहीं है। जिसके क्या नहीं है? कर्म नहीं है, उसके कषाय संभव नहीं है। और जिसकी ये है तो कर्म का उदय है, तो कर्म के कारण कषाय करता है। जो कषाय की उसने पुनः कर्म का बंध कर लिया उसने। इससे कर्म रहित जीव के कषाय का लेप नहीं होता। इससे जीव और कर्म का अनादि संबंध है, यह कथन निष्पन्न होता है। और इससे अमूर्त जीव मूर्त कर्म के साथ कैसे बनता है, इस प्रश्न का निराकरण हो जाता है। अन्यथा बंध को शादी मानने पर अत्यंतिक शुद्धि को धारण करने वाले सिद्ध जीव के समान संसारी जीव के बंध का अभाव प्राप्त होता है। अनादिकाल से जैसे दूध में पानी मिला है, वैसे अनादिकाल से क्या मिला हुआ है? कर्म भी इस जीव के साथ मिला हुआ है, किसी ने इसमें डाला नहीं। जैसे कि खदान के अंदर स्वर्ण पाषाण मिश्रित रहता है, इसी प्रकार ये हमारी आत्मा भी किससे मिश्रित है? कर्म से मिश्रित है। कब से है? जब से है। यदि ऐसा नहीं मानेगा तो सिद्ध में और संसारी जीव में कोई भेद नहीं होगा। ये शादी नहीं है, अनादि है कर्म का बंध। कर्मणो योग्यान पुरलानते, यह दूसरा वाक्य है, क्योंकि अर्थ के अनुसार विभक्ति बदल जाती, इसलिए पहले जो हेत्वर्थ में विभक्ति थी वह अब कर्मणो योग्यान इस प्रकार षष्ठी अर्थ को प्राप्त होती है। सूत्र में पुद्गल पद कर्म के साथ तादात्म्य दिखलाने के लिए दिया गया है। इससे अदृष्ट आत्मा का गुण है, इस बात का निराकरण हो जाता है, क्योंकि उसी आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं बन सकता। कभी भी हम कर्म को आत्मा का गुण मान नहीं सकते। यदि मानोगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो संसार का कारण कैसे बनेगा? क्योंकि आत्मा का गुण तो कभी संसार का कारण बनता नहीं है। सूत्र में आदत्ते पद हेतु मद भाव का ख्यापन करने के लिए दिया गया है। इससे मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश वश गीले किए गए आत्मा के सब अवस्थाओं में योग विशेषी उन सूक्ष्म ईक्षिवगाही अनंतानंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य पुद्गलों का उपश्लेष होना बंद है, यह कहा गया है। समझ गए ना? किससे गीला है ये आत्मा? आत्मा के प्रति मिथ्या दर्शन आदि मिथ्या अभिनिवेश जो पड़े हुए हैं उसके बस गीला हो गया है, तो रचकण आकर के क्या कर रहे हैं? उसमें चिपकते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार पात्र विशेष में प्रक्षिप्त हुए विविध रस वाले बीज, फूल और फलों का मदिरा रूप से परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कषाय के निमित्त से कर्म रूप से परिणमन
जानना चाहिए। जैसे कोई पात्र है, उसमें बहुत से रस वाले बीज, फूल और फलों का क्या हो गया, वो सब सड़ गए, परिणमन होता रहा अपने आप, तो क्या हो गया, वो मदिरा रूप में परिणत हो गए, मद पैदा करने लगा वो। उसी प्रकार से यहाँ पर पुद्गलों का भी, आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कषाय के निमित्त से कर्म रूप परिणमन जानना चाहिए, जिससे उससे भी हम गाफिल हो जाते हैं। जिस शराब पीने के बाद आदमी गाफिल हो जाता है, वैसे कर्म से, कर्म के उदय से जीव गाफिल हो जाता है। सूत्र में सहा पद अन्न का निराकरण करने के लिए दिया है, यह बंध है अन्न नहीं। देखो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा चेतन है और वो जड़ पदार्थ है, कर्म वो हमें गाफिल कैसे कर देते, कैसे नाचना चाहते हैं। जैसे शराब, वही भी सक्रिय थोड़ी निष्क्रिय पड़ी है, लेकिन यदि तुमने उसको गटागट अंदर आत्मसात कर ली तो आपको नशा थोड़ी कोई बोतल में है, नशा बोतल में होती क्या, हाँ शराब में नशा होता तो बोतल नाचती, नहीं नाच रही है। इसका अर्थ ये है उसे आत्मसात कर लिया इसलिए नाच रही है। कर्म, ऐसे कर्म को अपन ने क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया है। ऐसे यदि कुल्ला कर लो तो शराब किसी को गाफिल नहीं करेगी, कर्म आया चला गया कोई, लेकिन आत्मसात कर लोगे तो क्या होगा, वो आपको परेशान करने लगेगी। समझ गए ना। ऐसे ही जैसे वहाँ पुद्गलिक होते हुए भी एक प्रकार से शराब जड़ जैसे मान के चलो वो आपको गाफिल कर देती है, उसी प्रकार से यह कर्म जड़ होते हुए भी आत्मा आत्मसात कर लेती है तो वह गाफिल कर देता है। जो आत्मसात नहीं करते उन्हें नहीं करते। शराब बोतल में रखी आपको नहीं नचाएगी, लेकिन आपने उसको अंदर रख लिया तो नचाने लगे। ऐसी कर्म प्रज्ञाएं बाहर है, वो कुछ नहीं करेगी, आपने अंदर कर लिया तो करने लगे। चूना अलग रखा, हल्दी अलग रखी, चूना का रंग चूना जैसे, हल्दी का हल्दी, जैसे दोनों मिल गए तो तीसरा रंग पैदा हो जाता है। ऐसे ही कर्म और आत्मा अलग अलग हैं, अलग ठीक हैं, दोनों मिल गए तो तीसरा रंग पुद्गल का ये शुरू हो जाता है। तो सूत्र में शाह पद अन्न का निराकरण करने के लिए दिया है कि यह बंध है, अन्न नहीं। इससे गुण गुणी बंध का निराकरण हो जाता है। यहाँ बंध शब्द का कर्मादि साधन में व्याख्यान कर लेना चाहिए। विशेष अर्थ खोल रहे हैं कि इस सूत्र में मुख्य रूप से बंध की व्याख्या की गई है। जीव द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी अनादिकाल से वह कर्मों के अधीन हो रहा है। क्यों हो रहा है? जिससे उसे नर नारक आदि नाना गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। प्रश्न यह है कि जीव कर्मों के अधीन क्यों होता है और उन कर्मों का स्वरूप क्या है। प्रकृत सूत्र में इन दोनों प्रश्नों का समर्पक उत्तर दिया गया है। सूत्र में बतलाया गया है कि कर्मों के कारण जीव कसाय आविष्ट होता है और इससे उसके कर्म का योग पुद्गलों का उपशलेष होता है। यही बंध है। कर्म के उदय में गाफिल होता है और पुनः कर्म का बंध हो जाता है, गाफिल हो जाता है। यही बंध है। इससे दो बातें फलित होती हैं। प्रथम तो यह है कि कर्म के निमित्त से जीव में अशुद्धता आती है और इस अशुद्धता के कारण कर्म का बंध होता है। कर्म के उदय से अशुद्धता आई और जो अशुद्धता आई उसी से पुनः कर्म का बंध हो गया। यही अनादिकाल से चला आ रहा है। और दूसरी यह है कि जीव और कर्म का यह संबंध परंपरा से अनादि है, अनादि से चला आ रहा है। इस प्रकार बंध क्या है और वह किस कारण से होता है, यह बात इस सूत्र से कही जाती है। आपने चिकनाई लगाई और बाहर निकल गए तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, वहाँ पर जो धूल है धूल आके चिपक गई, फिर बाद में ऐसा करोगे बत्तियाँ बत्तियाँ आ जाएंगी। ऐसी कहाँ से आ गई? चिकनाई के कारण और रुक्षता के कारण, ऐसे राग देश के कारण कर्म अंदर बनते रहते हैं जीव के लिए। यह बंध क्या एक है या इसके भेद हैं, यह बतलाने के लिए आय का सूत्र कहते हैं। प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशात तद विधेय। उसके प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश से चार प्रकार के भेद हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। क्या है? स्वभाव। जिस प्रकार नीम की प्रकृति क्या है? कड़वापन। गुड़ की क्या प्रकृति है? मीठापन। स्वभाव नीचा। उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म की क्या प्रकृति है? अर्थ का ज्ञान न होना,
समझ गए ना? ये ज्ञान गुण को ढकना इसका काम है। दर्शनावरण की क्या प्रकृति है? अर्थ का अवलोकन नहीं होना, सुख दुख का संवेदन कराना, साता और असाता वेदने की प्रकृति है, नेचर। तत्वात् का श्रद्धा न हो लेना दर्शन मोहिनी की प्रकृति है। असंयम भाव चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। भाव धारण आयु कर्म की प्रकृति है। नारक आदि नामकरण नाम कर्म की प्रकृति है। उच्च व नीच स्थान का संशब्दन गोत्र कर्म की प्रकृति है तथा दानादि विघ्न करना अंतराय कर्म की प्रकृति है। इस प्रकार का कार्य किया जाता है अर्थात जिससे होता है वह प्रकृति है। जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत न होना स्थिति है। जिस प्रकार बकरी गाय और भैंस आदि के दूध का माधुर स्वभाव से च्युत न होना स्थिति है, उस प्रकार ज्ञानवर्ण आदि कर्मों का अर्थ का ज्ञान न होने देना आदि स्वभाव से च्युत न होना स्थिति है। इन कर्मों के रस विशेष का नाम अनुभव है। जिस प्रकार बकरी गाय और भैंस आदि के दूध का अलग अलग तीव्र मंद आदि रूप से रस विशेष होता है, उसी प्रकार कर्म पदगलों का अलग अलग स्वगत सामर्थ्य विशेष अनुभव है तथा यत्ता का अवधारण करना प्रदेश है, सीमा। यत्ता माने सीमा, उसका अवधारण करना प्रदेश है अर्थात कर्म रूप से परिणत पदस्कंधों के परमाणु की जानकारी करके निश्चय करना प्रदेशबंध है। विधि शब्द का प्रकारवाची है। ये प्रकृति आदि 4 उस बंध के प्रकार हैं। इनमें से योग के निमित्त से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है और कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। योग और कषाय में जैसा प्रकाश प्रशास भेद होता है उसके अनुसार बंध भी नाना प्रकार का होता है। कहा भी है जीव योग से प्रकृति और प्रदेश बांधता है। जोगा पैड़ पदेशा ठिदि अनुभागा कषाय दो कुनदी अपरिन नदु नहीं अपरिन नदु छिन्नेसु या बंधि कारणम नथी। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ यह जीव योग से प्रकृति और प्रदेश बंध को तथा कषाय से स्थित अनुभाग बंध को करता है, किंतु जो जीव योग और कषाय रूप से परिणत नहीं है और जिनके योग और कषाय का उच्छेद हो गया है उनके कर्मबंध की स्थिति का कारण नहीं पाया जाता, उनके लिए ईर्यपथ का आश्रव हो जाएगा। देखिए अब 4 प्रकार के बंध हैं। एक कौन सा हो गया? प्रदेश बंध। सबसे पहले हो गया प्रकृति बंध, नेचर स्वभाव, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। तो जैसे अपन ने लिए लड्डू, क्या लिए अपन ने? लड्डू लिया, तो लड्डू का स्वभाव कैसा है? मीठा है। प्रकृति हो गई है उसकी, प्रकृति में मीठा स्वभाव। स्थिति 7 दिन तक मर्यादित रहेगा, स्वभाव उसका स्वाद नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा? ये उसकी स्थिति हो गई। अनुभाग बंध मतलब यह जो है ना, यह जो लड्डू है, यह मान लो अपन ने किसका लड्डू लिया? ये अपन बूंदी का लड्डू लिया मान लो, ठीक है ना। तो ये गुलाब जामुन से कम मीठा है, रसगुल्ले से ज़्यादा मीठा। ये क्या हो गया? अनुभाग हो गया। और प्रदेश, इसमें कितने मोती हैं, दाने हैं, ये प्रदेश बंध। एक लड्डू में 4 बंध हो गए, ठीक है, समझने के लिए। जिसका मीठापन है वो प्रकृति बंध हो गया। वो कब तक रहेगा? स्वाद जो कहते हैं वो स्थिति हो गया, ठीक है ना। और जो उसमें जो फल देने की मतलब स्वाद की क्षमता है, किससे कम है किससे ज़्यादा ही ना दिखता, वो अनुभाग हो गया। और उसमें कितने दाने हैं? ये प्रदेश बंध हो गया। इस प्रकार से इस सूत्र में बंध के 4 भेदों का निर्देश किया है। सांप्रदायिक आश्रव से जो भी कर्म बनता है उसे हम इन 4 रूपों में देखते हैं। क्रियापथिक अलग है, ये कौन सा है? सांप्रायिक क्रियापथिक। तो इसमें सबसे पहले कौन? सांप्रायिक है। तो बंधे हुए कर्म का स्वभाव क्या है? स्थिति कितनी है, अपने स्वभावानुसार वह न्यूनाधिक कितना काम करेगा और आत्मा से कितने प्रमाण में वह किस रूप में वह बंध को प्राप्त होता है। यही ये 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा हो गया? बंधे हुए कर्म का स्वभाव यानी प्रकृति, कितनी स्थिति है, ये हो गया। अब वह स्वभावानुसार वह न्यूनाधिक कितना काम करेगा, अनुभाग हो गया। आत्मा से कितने प्रमाण में वह किस रूप में वह बंध को प्राप्त हुआ है ना, ये प्रदेश बंध हो गया। यही वे 4 प्रकार हैं। कर्म के इन 4 प्रकारों की हीनाधिकता के मुख्य कारण 2 हैं, योग और कषाय। योग के निमित्त से प्रकृति बंध के साथ कम अधिक प्रदेश बंध होता है तथा कषाय के निमित्त से कम अधिक स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। इसका अर्थ है कि जहाँ योग और कषाय नहीं है वहाँ कर्मबंध भी नहीं है।
कषाय 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। 11वें गुण स्थान में जीव कषाय रूप से परिणत नहीं होता। 12वें गुण स्थान में उसका उच्छेद अर्थात अभाव है, इसलिए इस जीव की स्थिति बंध और अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान तक ही होता है। आगे 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में यद्यपि साता वेदनी का बंध होता है, पर वहाँ कषाय न होने से उसका प्रकृति और प्रदेश बंदी होता है। समझ गए ना, वहाँ पर स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होता। ऐसा पानी गिरा पनाल पे, पानी गिरा और नीचे चला गया एक समय में, ये कहलाएगा तुम्हारा कौन सा बंध? ईर्यापथ आश्रम कहलाएगा। और गड्ढा था, उसमें पानी रुक गया, उसमें स्थिति बंद हो गया, अनुभाग बंद हो गया, वो हो जाएगा सांप्रायिक आश्रम। पानी ऊपर से गिरा, पनाल पर गिरा तो सीधा चला गया, रुका नहीं, उसमें स्थिति नहीं पड़ी, अनुभाग नहीं पड़ा, आया और चला गया, तो प्रदेश बंध वाला हो गया है, प्रकृति और प्रदेश बंध वाला हो गया। कौन सा? ईर्यापथ, क्योंकि वहाँ पर कषाय नहीं है, योग मात्र है। और यहाँ पर जो गड्ढा था, पानी गिरा, रुक गया, स्थिति और अनुभाग बंद हो गया, ये कषाय वाला गड्ढा हो गया। समझ गए ना, योग ऐसा हो गया और गड्ढे वाला कषाय हो गया। ठीक है, जिसमें स्थिति और अनुभाग पड़े वो कषाय हो गया, और जिसमें प्रकृति और प्रदेश रहे वो क्या हो गया? ईर्यापथ हो गया। अब आगे कहते हैं, यद्यपि साता वेदनी का बंध होता है, पर वहाँ कषाय न होने से उसका प्रकृति और प्रदेश बंध ही होता है। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि इन गुणस्थानों में साता वेदनी का बिना स्थिति के बंध होता है, तो उसका आत्मा के साथ अवस्थान कैसे होगा? और यदि बिना अनुभाग से बंध होता है, तो उसका विपाक साता रूप कैसे होगा? समाधान यह है कि इन गुणस्थानों में ईर्यापथ आश्रय होने से कर्म आते हैं और चले जाते हैं, उनका 2, 3 आदि समय तक अवस्थान नहीं होता। एक समय में आया और समय में चला गया। इसलिए तो यहाँ स्थिति बंध का निषेध किया है, और अनुभाग भी कषाय के निमित्त से प्राप्त होंगे। होने वाले अनुभाग से यहाँ प्राप्त होने वाला अनुभाग अनंत गुणाहीन होता है, इसलिए यहाँ कषाय के निमित्त से प्राप्त होने वाले अनुभाग बंध का भी निषेध किया है। योग 13वें और कषाय 10वें गुण स्थान तक होता है, इसलिए स्थिति और अनुभाग बंध 10वें तक और प्रकृति बंध और प्रदेश बंध 13वें गुण स्थान तक होते हैं। अयोग केवली गुण स्थान में योग का अभाव है, इसलिए वहाँ किसी प्रकार का भी बंध नहीं होता। इस प्रकार यहाँ बंध के भेद और उनके कारणों का विचार किया। समझ गए? 10वें गुण स्थान तक क्या होंगे? योग और कषाय के माध्यम से, और जहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर स्थिति और अनुभाग बंद होंगे 10वें तक, और प्रकृति और प्रदेश बंध 13वें गुण स्थान तक। कहाँ से लेकर के? पहले से लेकर 13वें तक चलेंगे। समझ गए ना? कौन से? योग के माध्यम से, तो क्योंकि योग पहले गुण स्थान से 13वें तक है। कषाय कहाँ तक छूट जाएगी? कषाय का 10वें तक, उसके आगे नहीं। तो यहाँ तक दोनों चारों प्रकार के बंध होंगे 10वें गुण स्थान तक। उसके बाद क्या हो जाएंगे? मात्र 2 प्रकार के बंध होंगे, प्रदेश और प्रकृति और प्रदेश। इस प्रकार यहाँ बंध के भेद और उनके कारणों का विचार किया। अब प्रकृति बंध के भेद दिखलाने के लिए आयु का सूत्र कहते हैं, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रंत्राया। पहला अर्थात प्रकृतिबंध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय रूप है। आदि का प्रकृतिबंध ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार का जानना चाहिए। जो आवृत करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वह आवरण कहलाता है। आवृत माने ढकना। वह प्रत्येक के साथ संबंध को प्राप्त होता है, यथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण। जो वेदन कराता है, जिसके द्वारा वेदा जाता है वह वेदनी कर्म है। जो मोहित करता है, जिसके द्वारा मोहा जाता है मोहिनी कर्म है। जिसके द्वारा नारक आदि भाव को जाता है वह आयु कर्म है। जो आत्मा को नमाता है या जिसके द्वारा आत्मा नमता है वह नाम कर्म है। नमन झुकना पड़ता है उसको सब जगह। शरीर ही तो झुकाता है, हर काम में किसको झुकना है? शरीर ना हो तो आदमी झुके ही काहे को? साधु ऐसा कर ही काहे को? शरीर ना हो तो। हमेशा नमाने का काम कौन करता है? शरीर के माध्यम से ही सारा हो रहा है, वरना जरूरत ही नहीं थी। ये सब नमाने वाला काम होता है। नम्यत्यात्मानम, नम्यते अनेत नेति व नाम। जो अच्छों को नवा दे उसका नाम है नाम कर्म। तीर्थंकर को भी आहार के लिए
उठा देता है ये नामकर्म 6 महीने तक। समझ गए? तो ये नामकर्म अपने आप में नवाता है, जिसके द्वारा जीव उच्च नीच गुह्यते अर्थात कहा जाता है, वह है गोत्र कर्म है। जो दाता और देह आदि का अंतर करता है अर्थात बीच में आता है, वह गोत्र कर्म कहलाता है। नहीं, अंतराय होना चाहिए। जो दाता और देह आदि का अंतर करता है अर्थात बीच में आता है, वह अंतराय कर्म होना चाहिए। हाँ, दात्री देयादीनाम अंतरम मध्य एतीत्या अंतराय, अंतराय कहलाएगा। हाँ हाँ, दाता और पात्र के बीच में जो आता, लिख लो, दाता और पात्र के बीच में जो आता वो अंतराय कहलाता। आकुल व्याकुल होने से कुछ नहीं होता। जो दाता और पात्र के बीच में आता है वह क्या कहलाता है? अंतराय कहलाता है। रहस्य कौन सा है? इसको रहस्य कहा, अरिरज रहस्य विहीन, इसको रहस्य कहा है। समझ गए ना? पात्र को तो दिख जाता है, दाता को नहीं दिखता, ये अंतराय रहस्य कहलाता है। एक बार खाए गए अन्न का जिस प्रकार रस रुधिर आदि रूप से अनेक प्रकार का परिणाम होता है, उसी प्रकार एक आत्मा परिणाम के द्वारा ग्रहण किए हुए पुद्गल ज्ञानवर्ण आदि अनेक भेदों को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे भोजन किया वो अपने आप बदलता रहता, जहाँ आपको कुछ करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से पुद्गल इकट्ठे हुए, वो अपने अपने बताया था उसमें कौन से वेदनी में कितना भाग जाता है, आयु में कितना भाग जाता है, सारे कर्म में भाग जाता है, सब भाग जाता है, अपने अपने उसमें चला जाता है। सब संचालित पर, जैसे शरीर की स्वचालित प्रक्रिया है पचाने की, रुद्र रस में बनाने की, ऐसे ये सब बनाने की। कोई देवता नहीं करता इसको कि भगवान आपका लेखा जोखा रखे, भगवान तुम्हें नरक भेज रहा है, धर्मराज तुम्हें नरक भेज रहा है, तुम्हें स्वर्ग भेज रहे हैं, ये भगवान नहीं करता। ये सब स्वसंचालित व्यवस्था है। जैसा कर्म करोगे वैसे कर्म के आधार पर वहाँ वहाँ आपकी उत्पत्ति होती चली जाएगी, वैसा आपको योग संयोग वियोग सब प्राप्त होता जाएगा। इसके सामने न तो विज्ञान के पास कोई चीज़ है और न अन्य दर्शन में इसकी कोई व्यवस्था है। ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्था यदि कहीं है तो मात्र जैन दर्शन है। इसलिए तो कहते हैं कि अंधकार में कौन डरता है? अंधकार में कौन डरता है? अंधकार में आँख वाला डरता है, अंधेरा नहीं डरता, अंधा नहीं डरता। इसे जैसे कर्म पता ही नहीं है, हैं? अंधकार में पाप से कौन डरेगा? जो आँख वाला होगा। अंधे को क्या पाप से डराओगे तुम? इस दुनिया पाप से डरती नहीं है। सबसे ज़्यादा डरते कौन है? जैन। तो लोग कहते हो डरपोक है। डरपोक नहीं है, तुमसे नहीं डर रहे, वो कर्म से डर रहे हैं। कर्म का बंध ना हो जाए, ऐसा करें तो कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा। ये है, कर्म से डर रहे हो। किससे डर रहे हैं? क्योंकि आँख वाले ही अंधेरे से डरते हैं, अंधे को अंधेरे से डर नहीं लगता। आप लोग कहते महाराज जी को पाप से डर नहीं लगता, उन्हें क्या लगेगा? हम तो अंधे हैं, अंधेरे से क्या डर लेंगे? डर कौन लगेगा? डर जिसे दिखाई देता, अर्थात ज्ञान जिसके पास है वह पाप से डरता है। अज्ञानी कभी पाप से नहीं डरता। असंयमी मरने और मारने से नहीं डरता, तो असंयमी है। लेकिन संयमी ज्ञान ना मार सकता है, मर तो सकता है पर मार नहीं सकता, ये है। इसलिए अच्छे से याद रखना, अंधेरे में कौन डरता है? आँख वाला, अंधा व्यक्ति नहीं डरता। इस दुनिया में जितने अंधे हैं वो सब पाप में लगे हुए हैं, और जो आँख वाले हैं वो पाप से बच रहे हैं, डर रहे हैं, भैया हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि उनके पास आँखें हैं। अंधेरे में क्यों? क्योंकि अंधेरा उसके सामने ही छाया रहता है अंधे व्यक्ति के आगे, तो वो क्या डरेगा? जिससे कभी कभी अंधेरा आए तो उसे डर लगे। हाँ, हमें शौचालय में रहने वाले को अंधेरे में डर लगता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कहते हैं मूल प्रकृतिबंध 8 प्रकार का कहा है। अब उत्तर प्रकृतिबंध का कथन करते हैं। अब ये बता दिया प्रकृतिबंध, ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, वेदनी, मोही, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनकी परिभाषाएँ बता दी। अब इनके भेद कह रहे हैं। पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथा क्रमम्। आठ मूल प्रकृतियों के अनुक्रम से ले लेना, क्रम लगा लेना।
5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5 भेद होते हैं। यहाँ द्वितीय पद का ग्रहण करना चाहिए, जिससे मालूम पड़े कि द्वितीय उत्तर प्रकृति बंध इतने प्रकार का है। तो सुन लो, समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पारिशेष्य न्याय से उसकी सिद्धि हो जाती है, जो बचा है उससे सिद्धि हो जाती है। आदि का मूल प्रकृतिबंध 8 प्रकार का कहे आए हैं, इसलिए पारिशेष्य न्याय से ये उत्तर प्रकृतिबंध के भेद समझने चाहिए। भेद शब्द 5 आदि शब्दों के यथा 7 यानी 7 यथाक्रम से संबंध को प्राप्त होते। यथा 5 भेद वाला कौन? ज्ञानावरण। 9 भेद वाला दर्शनावरण। 2 भेद वाला वेदनी और 28 भेद वाला मोहिनी। 4 भेद वाला आयु और 42 भेद वाला नाम और 2 भेद वाला गोत्र और 5 भेद वाला अंतराय। नाम की 13 प्रकृतियाँ होती हैं। पिंड पिंड के भेद से यहाँ पर क्या कर दी हो? पिंड प्रकृतियों से ये 42 कर दी। कितनी कर दी? 42 प्रकार से कितनी प्रकृतियाँ हो जाती हैं? कुल मिलाकर के पूरी 148 हो जाया करती हैं। तो 5 ज्ञानावरण की, 9 दर्शनावरण की, 2 वेदनी की, 28 मोहिनी की, 4 आयु की और यहाँ पर यदि 93 लें नाम की। अभी यहाँ उन्होंने 42 ली हैं और 2 गोत्र की और 5 अंतराय की। इस प्रकार 148 प्रकृति हो जाती हैं। समझ गए? ये कर्म की बात यहाँ पर कही थी। कर्म इस प्रकार के हुआ करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपने बताया है 5 कौन कौन से भेद हैं, वो कैसे कैसे हैं, तो बताते हैं। मतिस्वतावधि मना पर्याय केवलानाम। हम इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि कर्मकांड पढ़ चुके हो, तो ये सब आपको भेद आना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। मति ज्ञान, सत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको आवरण करने वाले कर्म 5 ज्ञानावरण हैं। मति आदि ज्ञानों का व्याख्यान कराए हैं पहले ही अध्याय में। उनका आवरण करने से आवरणों में भेद होता है, इसलिए ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृति जानना चाहिए। शंका, अभव्य जीव की मनापर्य ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति होती है या नहीं होती? यदि होती है तो उनकी अभव्यपना नहीं बनता, यदि नहीं होती तो उसके उक्त 2 आवरण कर्मों की कल्पना करना व्यर्थ है। समाधान, आदेश वचन होने से कोई दोष नहीं है। अभव्य की द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान शक्ति पाई जाती है। शक्ति तो उसमें परमात्मा बनने की भी है, अब लेकिन प्रकट नहीं हो सकती। जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, उसी का नाम तो है, प्रकट नहीं कर सकता वो। पर पर्यार्थक नय की अपेक्षा उसका अभाव है। शंका, यदि ऐसा है तो भव्याभव्य विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों के मनापर्य और केवल ज्ञान शक्ति पाई जाती है। समाधान, शक्ति के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा भव्याभव्य विकल्प नहीं कहा गया है। शंका, तो किस आधार से यह विकल्प कहा गया है? समाधान, व्यक्ति की सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा यह विकल्प कहा गया कि उसको प्रकट नहीं हो सकता। एक अभव्य को प्रकट नहीं हो सकता और भव्य को प्रकट हो जाएगा। शक्ति तो है पर प्रकट नहीं कर पाएगा वो। अभव्य जो प्रकट कर लेगा वो, जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की क्षमता नहीं है, उसे अभव्य, और जो कर ले वो भव्य। ऐसा कैसे? जिसके कनक पाषाण और इतर पाषाण की तरह सम्यक दर्शन आदि रूप से व्यक्ति होगी वह भव्य है, और जिसकी नहीं होगी वह अभव्य है। जैसे सोने में पाषाण है, अब वो कहाँ है? मान लो वो जम्बूद्वीप के नीचे है, तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। जो जी यहाँ बाहर है उसको निकाल के अलग कर सकते हैं। विशेषार्थ, यहाँ ज्ञानावरण कर्म के 5 उत्तर भेदों का निर्देश किया गया है। मूल में ज्ञान एक ही है, उसके 5 भेद आवरण की विशेषता से प्राप्त होते हैं। धवला टीका में इस विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए सूर्य और मेघपटल का उदाहरण दिया है। वहाँ बतलाया है कि जिस प्रकार अति सघन मेघपटल सूर्य को आच्छादित करते हैं, तो भी अति मंद सूर्य किरणें मेघपटल में से प्रस्फुरित होती रहती हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञानावरण कर्म के आवृत होने पर भी कुछ ना कुछ ज्ञानांश प्रस्फुटित होता रहता है। उसी को आवृत करने से 4 उत्तर आवरण कर्म प्राप्त होते हैं। समझ गए ना? इसका अर्थ मत समझना कि आप लोग केवल ज्ञान के अंश हो गए, वो अंश नहीं। हाँ है तो किरणें अलग होती हैं और सूर्य अलग होता है। हाँ, क्योंकि छायक के अंश तो छायक होंगे, और ये तो छाया उस समय के, तो छाया उस समय कैसे हो सकते छायक के भी?
क्योंकि मति ज्ञानावरण आदि क्या है, छायोसमयक भाव है, और केवल ज्ञान कैसा है, छायक भाव है। तो छायक के अंश छायोसमयक कैसे हो सकते, ऐसा। इस प्रकार कुल ज्ञानावरण कर्म 5 हैं जो भव्य और अभव्य दोनों के पाए जाते हैं। शास्त्र में भव्य और अभव्य संज्ञा बंध विशेष की अपेक्षा से दी गई है। जीव की ये भेद इसी अपेक्षा से जानना चाहिए। इन भेदों का अन्य कोई निमित्त नहीं है। बंध 2 प्रकार का होता है। एक बंध वह जो संतान की अपेक्षा अनादि अनंत होता है, और दूसरा वह जो अनादि शांत होता है। अनादि से आ रहा है लेकिन नष्ट हो जाएगा। एक जो है आया है और कभी नष्ट नहीं होगा। जिन जीवों के कर्म का अनादि अनंत बंध होता है वे अभव्य कहलाते हैं, और जिनके अनादि शांत बंध होता है वे भव्य माने जाते हैं। इसलिए शक्ति सब जीवों की एक सी होकर भी उसके व्यक्त होने में अंतर हो जाता है। शास्त्र में इस भेद को समझाने के लिए कनक पाषाण और अंध पाषाण आया ना। कनक पाषाण माने वो पड़ा हुआ सोने में यहाँ, और अंध पाषाण जो सुमेरु पर्वत के नीचे उदाहरण के रूप में उपस्थित किए गए हैं। सो इस दृष्टांत से भी उक्त कथन की ही पुष्टि होती है। इस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद क्यों हैं, इस बात का खुलासा किया। बोलो महावीर भगवान की जय। श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शौख सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।